नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एक शानदार श्रृंखला पब्लिकेशन द्वारा चलाई जा रही है आपके लिए। जानते हैं आप सभी लोग, जिसके अंतर्गत हम एमपीजीके से संबंधित जितने भी बिंदु हैं, जितने भी टॉपिक हैं, उनके खास ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आ रहे हैं। और इन ऑब्जेक्टिव में कितनी बातों पे ध्यान दिया जा रहा है? दो बातों पे ध्यान दिया जा रहा है। पहला कि जो क्वेश्चन है जो विगत वर्षों में अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनसे आपको अवगत कराना, ताकि आपको वैरायटी पता चले, आपको पढ़ने का पैटर्न पता चले, आपको डायमेंशन पता चले कि इन पे भी प्रश्न बन सकते हैं। और दोस्तों, इसके अंतर्गत हम किसी एक एग्जाम के आए हुए प्रश्न नहीं बता रहे हैं आपको, अलग अलग तरह के एग्जाम में किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी बता रहे हैं। जैसे एमपीएससी लेवल की क्या प्रश्न है, जैसे व्यापम या पीवी लेवल की क्या प्रश्न है, कोई डेयरी वाला एग्जाम हो रहा है उसके क्या प्रश्न है, पटवारी वाले क्या प्रश्न है। हर तरह के अलग अलग एग्जाम होते हैं तो उनके अलग अलग प्रश्न होते हैं। वो सभी जब आप देख लेंगे तो आपको सारे डायमेंशन पता चल जाएंगे। तो एक तो हमारा ये प्रयास चल रहा है। दूसरा प्रयास हमारा चल रहा है कि जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है या शेयर किया जा रहा है, उससे संबंधित जो खास बिंदु हैं वो भी आपको बताए जाए, ताकि यदि आगे पीछे का घुमा के कोई प्रश्न आ जाए तो आपसे बनना चाहिए और डिस्कशन के बाद आपको चीजें याद भी रहेंगी। और दोस्तों, यहां बहुत ज्यादा महत्व है पब्लिकेशन की, ये जो पुस्तक है ऑब्जेक्टिव की, इसकी व्याख्या वाले पार्ट का। क्योंकि जब आप व्याख्या देखते हैं तो उस प्रश्न से संबंधित 3 से 4 बिंदु आपके तैयार हो जाते हैं। तो आप केवल प्रश्न नहीं लगा रहे होते हैं, आप पूरा एक टॉपिक तैयार कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक तैयार करने की एक नई विधा है ये, जिसमें आपको बैठ के परंपरागत तरीके के आधार पर वो पन्ने नहीं पलटने हैं। अब तो बढ़िया क्वेश्चन लगाने, साथ में उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वहीं देख लेने, तो पूरा एक टॉपिक कवर हो जाएगा। इंटरेस्ट भी होता है, मजा भी आता है, ज्यादा डायमेंशन भी कवर होते हैं, वैरायटी भी पता चलती है। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये पूरा प्रयास है पब्लिकेशन का। जैसा कि आप जानते हैं, विगत कई वर्षों से महावीर पब्लिकेशन आपके हित को ध्यान में रख के काम कर रहा है। आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, उन सबका समाधान करना पब्लिकेशन का निरंतर प्रयास रहा है। और इसी कारण पब्लिकेशन विगत कई वर्षों से विश्वसनीयता का प्रतीक बना हुआ है। साथियों, हमारे इसी प्रयास के क्रम में आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं इस लेक्चर में, उसका नाम है मध्य प्रदेश में प्रमुख संचार और परिवहन। वो वाला सेक्शन देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा डायमेंशन, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको देखने में आसानी होगी। ओके, पहला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? अच्छा, खजुराहो, इंदौर, जबलपुर और सागर। तो साथियों, मध्य प्रदेश में कुल 5 हवाई अड्डे हैं। कहां कहां है? भोपाल में है, इंदौर में है, खजुराहो में है, जबलपुर में है और ग्वालियर में है। मतलब कहां नहीं है? तो सागर में नहीं है साथियों। तो इसका आंसर होगा सागर, जहां हवाई अड्डा नहीं है। तो कहां कहां है? 5 जगह। तो वो पांचों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। देखिए, हो गई ना डिटेलिंग। ये है डिटेलिंग का मजा। आपको ये तो पता चला कहां नहीं है, पर कहां कहां है ये भी पता चल गया। देखिए, पर्यटन विभाग का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। तो हो सकता है अगली बार एग्जाम में ये ना पूछ के ये पूछ लिया जाए कि बताइए निम्न में से कहां कहां है। ठीक है, चलिए और डिटेलिंग देखिए अभी आप। और देखिए, मध्य प्रदेश का जो पहला और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया वो इंदौर को दिया गया। अब अंतरराष्ट्रीय के लिए आज यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो कईयों को परमिशन दे दी है, भोपाल को भी दे दी है, खजुराहो को भी दे दी है, पर अभी तक वहां से शुरू नहीं हुआ। तो यदि किसी को आप एकमात्र मानेंगे अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में, तो अभी भी इंदौर ही आएगा। अच्छा, एक और पॉइंट देखो, भोपाल हवाई अड्डे का नया नाम हो गया राजा भोज हवाई अड्डा। अब देखिए, एक प्रश्न में कितने सारे डायमेंशन कवर हो गए। किस हवाई अड्डे का क्या नाम है, कहां से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट शुरू हो चुकी है, किसको दर्जा मिल गया है, कहां कहां टोटल हवाई अड्डे हैं? 5 हवाई अड्डे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेक एक्सप्रेस दोस्तों, विवेक एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के किस स्टेशन से होकर गुजरती है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस, जो लगभग 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वो मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है। मतलब ना तो भोपाल, ना कटनी, ना इटारसी, कहीं से नहीं गुजर रही है। मतलब कोई नहीं, कोई नहीं है इसका आंसर। ठीक, विवेक एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट ट्रेन है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन। चलिए, मध्य प्रदेश में रेलवे के कार्यालय कहां कहां स्थित हैं? कहां कहां स्थित है रेलवे के कार्यालय? पहला भोपाल, दूसरा इंदौर,
तीसरा जबलपुर और चौथा उपरोक्त सभी। तो साथियों भोपाल, इंदौर, जबलपुर में रेलवे के कार्यालय स्थापित हैं। मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। भोपाल में भी, इंदौर में भी और जबलपुर में भी हर जगह रेलवे के कुछ ना कुछ कार्यालय हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि 3 सेक्शनों में स्थापित रेलवे पुलिस थानों की कुल संख्या 21 है। आपको पता है मध्य प्रदेश में जो रेलवे पुलिस थाने हैं उन्हें कितने सेक्शन में बांटा गया है? तो 3 सेक्शन में बांटा गया है, भोपाल, इंदौर और जबलपुर। तो भले आप कुल थानों की संख्या याद मत रखना, पर यह याद जरूर रखना कि रेलवे पुलिस जो है टोटल उसे कितने सेक्शन में बांटा गया है। तो उसे 3 सेक्शन में बांटा गया है साथियों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? देखिए एमपीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, अलग अलग लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं ताकि हर एग्जाम का पैटर्न आप समझ जाएं, ओवरऑल एक पंचमेल खिचड़ी तैयार हो जाए। बोलते ना पंचमेल खिचड़ी, हर तरह की चीजें समाहित हो जाएं, तो कोई भी डायमेंशन नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। ठीक है, तो कौन सा सबसे लंबा राजमार्ग है? NH44, NH46, NH2 या NH7? तो साथियों आंसर है NH46। और देखिए डिटेलिंग, ये ग्वालियर से बैतूल तक जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग NH46, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा। ये बात याद रखना है आपको, भारत का नहीं पूछा, मध्य प्रदेश का पूछा। ठीक, अच्छा ग्वालियर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है? देखिए अब उसी चीज को पलट के प्रस्तुत कर दिया हमने। मतलब, और ये जो क्वेश्चन ये कहां से बना? व्याख्या से बना। पिछले वाले क्वेश्चन की व्याख्या से अगला वाला क्वेश्चन बन गया। ये है इंपॉर्टेंस व्याख्या का। और जो पिछला वाला क्वेश्चन है चूंकि एमपीपीएससी 2008 में आ चुका है, तो हो सकता है उसकी व्याख्या से संबंधित आ जाए। तो अब हो सकता है ये ना पूछें कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, हो सकता है ये पूछ लें कि कहां से कहां जाता है, या जहां से जहां जाता है, मतलब ग्वालियर से बैतूल, तो वहां कौन सा है ये पूछ ले पलट के। तो साथियों ग्वालियर से बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है NH46। आपने अभी देखा, यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वह प्रादेशिक राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में प्रस्तावित है, मतलब अभी बना नहीं है, प्रस्तावित था। महू नीमच, दुर्ग बालाघाट, कांकेर से भानु प्रतापनगर और उक्त सभी। तो आंसर है ए, महू नीमच जो है वो प्रस्तावित है। आगे बढ़ेंगे साथियों। तो ये महत्व है ओटी लगाने का, ओटी वो भी डिस्कस करते हुए लगाने का, और डिस्कस तब होगा जब व्याख्या अच्छी होगी। क्लियर है? व्याख्या के नाम पे आप देखेंगे कई पुस्तकों में आपको अनर्गल बातें, अनावश्यक थ्योरी लिखी दिखती है, आपको समझ में नहीं आता इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो व्याख्या में भी हर कुछ थ्योरी नहीं लपेटना है, उसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है ताकि संभावित प्रश्न आपके कवर हो सके। साथियों निम्न में से किस स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है? अभी देखो ये क्वेश्चन आ चुका था, है ना, अभी फिर उसी तरह का क्वेश्चन पूछा पर्यटन विभाग ने। खजुराहो, इंदौर, जबलपुर, सागर। तो आंसर है सागर। कितनी जगह है? 5 जगह है, डिटेलिंग देखी थी। अंतरराष्ट्रीय वाली का पूरी तरह अनुमति और शुरुआत कहां हो गई है? इंदौर में हो गई है। और हमने क्या देखा? भोपाल वाले का नाम क्या है? राजा भोज हवाई अड्डा। ये सब हम देख चुके हैं। चलिए, जबलपुर व भोपाल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? अब देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया कि भोपाल और जबलपुर किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं? पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे या पूर्व रेलवे? तो दोस्तों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में टोटल कितने रेलवे जोन हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 3 रेलवे जोन हैं। अच्छा पहले इसका आंसर देख लेते हैं अपन। भोपाल जबलपुर जो है वो पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं, मतलब ये वाला है आंसर ए, पश्चिम मध्य रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक, चलिए अब डिटेलिंग देखिए आप। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत तो भोपाल जबलपुर है। ऐसे मध्य प्रदेश में कितने जोन हैं? ऐसे मध्य प्रदेश में 3 जोन हैं। एक तो पश्चिम मध्य, ऊपर हमने देखा, एक है पश्चिमी और एक है दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, और कौन किसके अंतर्गत आ रहा है? देखिए सारे शहर दिए हुए हैं। पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है हमारा इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये वाला पट्टा पूरा पश्चिम का, ये मालवा और ये वाला क्षेत्र है ना। दक्षिण पूर्व में आ रहा है शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी,
मतलब मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र, तो वो दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आ रहा है। और बचा हुआ सब आप फिट कर देना कहां दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों। प्रश्न बनते आप इसको मैपिंग से कर सकते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा कहां है वो उस तरह के रेलवे जोन में आ रहा है। ठीक, और कितने रेलवे जोन है, 3। चलिए, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और उत्तर पूर्वी रेलवे। देखिए अब इस वाली की व्याख्या ने अगला वाला प्रश्न बनवा दिया, और कब बनवाया, परिवहन आरक्षक परीक्षा 2012 में बनवाया। यह है व्याख्या का महत्व। ठीक है, इसकी व्याख्या देखी थी हमने। और कौन कौन से रेलवे जोन है मध्य प्रदेश में, 3, पश्चिम मध्य, पश्चिम, दक्षिण पूर्वी मध्य। तो मध्य नहीं है, पश्चिम रेलवे कौन सा नहीं है भाई, इसका सही आंसर है उत्तर पूर्वी वाला नहीं है मध्य प्रदेश में, बाकी सब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों एक बात मैं थोड़ा यहां आपको सलाह के रूप में देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जो ये इस तरह के प्रश्न है कि कुल लंबाई कितनी है, वर्तमान में सबसे बड़ा सबसे छोटा, है ना, तो चाहे आप कोई भी किताब लगा रहे हो ऑब्जेक्टिव की, उस समय विशेष पे थोड़ा सा गूगल का प्रयोग करें, इंटरनेट पे डालें कि करंट में कौन है, क्योंकि किताब में वो प्रश्न जो है वो पहले से छप चुका है, उसके बाद बहुत परिवर्तन आ चुका है। तो ये जो आंकड़े कई बार वेरी कर जाते हैं, तो कम से कम इस तरह के क्वेश्चन में कि कुल लंबाई कितनी है या कोई चीज सबसे बड़ी, जो ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करते हैं, तब थोड़ा आप देख लिया करें, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करें। फिलहाल इसका आंसर है 8858 किलोमीटर, क्योंकि ये निरंतर निर्माण हो रहा है ना, इनका निरंतर चेंज हो रही है। अब किताब कब छपी है, फिर कब तक आप तक आई है, हम तो अभी बिल्कुल टैली करके बता देंगे आपको। हो सकता है जब तक आप सुने इसे तब तक चीज चेंज हो जाए, तो इसमें गलती किसी की भी नहीं है। आप थोड़ा सा सक्रिय रहिएगा, आप थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। चलिए, मध्य प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्राप्त है, तो देखिए 1 को, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, इंदौर के अहिल्याबाई को। ठीक है, और यहां से जो है वो अंतरराष्ट्रीय उड़ान 2018 से प्रारंभ भी हो गई है। तो ये भी पता होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय उड़ान कब से प्रारंभ हुई, 2018 से। बट आप जब इसे इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट का आंकड़ा फिर आपको ये मिलेगा कि भोपाल को भी दर्जा मिल गया है, खजुराहो को भी दे दिया गया है, पर भोपाल और खजुराहो से भी शुरू नहीं हुआ है, तो इसलिए केवल 1 माना जाता है आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समसामयिक से संबंधित कुछ बातें हो जाती जो हर दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। चलिए, देश की पहली निजी टेलीफोन सेवा एयरटेल कहां से प्रारंभ की गई थी, एयरटेल सेवा कहां से प्रारंभ की गई थी, भोपाल, इंदौर, देवास या जबलपुर। तो साथियों आंसर है देवास। जो टेलीफोन से, अच्छा देखिए अब 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये बन गया कि भाई साहब एयरटेल जो निजी सेवा है वो कहां से शुरू हुई, तो आपने बोल दिया देवास से शुरू हुई। बट भारत में जो निजी टेलीफोन सेवा है वो सबसे पहले किस कंपनी ने शुरू करी, तो एयरटेल ने शुरू करी। तो पलट के ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से निकटतम बंदरगाह कौन सा है, मतलब सबसे नियरेस्ट पोर्ट, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में तो कोई बंदरगाह है नहीं। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित, मतलब लैंड लॉक्ड, मतलब अंतर्वर्ती जिला है, मतलब चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है, तो उसमें तो कोई बंदरगाह है नहीं, उसमें तो कोई सागरी तट है नहीं। तो उस राज्य के सबसे निकट का सागरी तट कौन सा है, बंदरगाह कौन सा है, साथियों आंसर आएगा मुंबई। जो मुंबई पोर्ट है वो मध्य प्रदेश के सबसे नियरेस्ट है। ठीक, मुंबई। और यदि थोड़ी बात करें डिटेल की, ये भारत के पश्चिमी तट पर है और लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन, मुंबई पोर्ट भारत के पश्चिम में आएगा, बिल्कुल सही, दक्कन ट्रिप वाला जो पार्ट है, दक्कन के पठार वाला पट्टा, उसमें आएगा, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, राजकीय राजमार्ग पूछा है। ठीक है, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं पूछा। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब एनएच, नेशनल हाईवे। ये पूछ रहे हैं राजकीय राजमार्ग, मतलब एसएच की बात हो रही है। तो सबसे लंबा एसएच कौन सा है, तो एमपी एसएच 19 सबसे लंबा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको 4 तथ्य बता देता हूं, यही बता देता हूं। यदि एनएच की बात करें, एनएच नेशनल हाईवे, तो एनएच जो है वो सबसे लंबा तो अभी हमने देखा 46, और सबसे छोटा है दोस्तों 135 बीबी,
एनएच के मामले में। यदि हम एसएच की बात करें, एसएच मतलब स्टेट हाईवे, राजकीय राजमार्ग, तो सबसे बड़ा तो आपने अभी देख लिया 90, फिर सबसे छोटा कौन सा है 39, 39 सबसे छोटा है, एसएच 39। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां आपको दिखाया था, देखिए 46। ठीक, आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? देखिए डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न, मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में पहला रेल मार्ग शुरू हुआ 1867 में। अब देखिए इसकी यदि आप डिटेल देखें कि ये कहां से कहां निर्मित हुआ, तो दिल्ली और मुंबई रेल मार्ग को निर्मित किया गया इसके अंतर्गत, तो उस दौरान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। ठीक, 1867 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है। अच्छा एक तथ्य देखिए ऊपर छूट गया थोड़ा हमारे डिस्कशन के कारण, जो सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग है वो कहां से कहां तक जा रहा है? देखिए जेतपुर से नागपुर तक जा रहा है, जेतपुर से नागपुर। अब जेतपुर मतलब उत्तर प्रदेश और नागपुर मतलब महाराष्ट्र, तो जेतपुर उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक जा रहा है, बीच में मध्य प्रदेश पड़ रहा है, तो मध्य प्रदेश जो है उसका सबसे लंबा हो जा रहा है, मतलब सबसे ज्यादा दूरी तय कर रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक, तो ये भी पता होना चाहिए कहां से कहां जा रहा है। जैसे अपन ने NH46 का भी देखा था कि ग्वालियर से बैतूल तक जा रहा है, हमने वो भी देखा था। क्या बात है, क्लियर है? तो ये देखिए फिर व्याख्या से संबंधित बात है, हो सकता है ये आगे कहीं क्वेश्चन के रूप में आपको दिख जाए कि बताइए मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कहां से कहां तक जा रहा है। ठीक, किस राज्य से किस राज्य की ओर जा रहा है, ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस का सुपर कॉरिडोर कहां निर्माणाधीन है, कहां बन रहा है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? तो साथियों आंसर है इंदौर। डेयरी फेडरेशन एग्जाम 2016 में पूछा गया, सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस, इंफोसिस का कॉरिडोर कहां बन रहा है? इंदौर में बन रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। रेल मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 75, 76, 77 या 78? चार ऑप्शन है आपके सामने और सही आंसर है 1976 मतलब बी। मध्य प्रदेश द्वारा रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना 1976 में की गई। प्लीज याद रखें, लिख के रखें इसको। भोपाल में स्थित विमानपत्तन का नाम क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया क्योंकि अगली स्लाइड में अगले पेजेस के क्वेश्चन थे तो मिस हो गया, बट आप जानते हैं, आपने पीछे देख चुके हैं, सारे ऑप्शन नहीं आए पर आंसर आप जानते हैं कि राजा भोज नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भोपाल वाले को। अगली स्लाइड, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के सबसे पुराने उर्दू समाचार पत्र का क्या नाम है? सबसे पुराने उर्दू समाचार पत्र का क्या नाम है? फर्ज, अकबर टाइम, नादीम या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आंसर इसका आएगा द, मतलब नादीम। ठीक, अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और जान लीजिए कि जो ये फर्ज है, फर्ज क्या है दोस्तों? ये सिंधी अखबार है मध्य प्रदेश का, सिंधी अखबार, और नादीम जो है वो उर्दू अखबार है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में निम्न में हवाई अड्डा कहां कहां है? अब हवाई अड्डा खजुराहो, जबलपुर और इंदौर, इधर है इन सभी जगह। तो आप थोड़ी देर पहले देख चुके, देखिए हवाई अड्डे से ही रिलेटेड 3 बार ये क्वेश्चन आ गया है और 3 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। इस बार भी पर्यटन विभाग जो 2013 वाला एग्जाम था उसमें पूछा गया, तो क्वेश्चन रिपीट यदि हो रहा है तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, या तो क्वेश्चन जाएगा उसको घुमा किया जाएगा, पर हर एग्जाम में आ रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए जो कितनी ज्यादा जगह पर आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखिए कितनी ज्यादा जगह पर पूछा गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में कहां है? पुलिस कांस्टेबल 2017, लेबर इंस्पेक्टर 2017, एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016, कौशल विकास संचालनालय रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016, प्लाटून कमांडर एग्जाम 2014। हर जगह पूछा गया है प्रश्न। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और सागर, आप सभी जानते हैं देवी अहिल्याबाई जो एयरपोर्ट है वो इंदौर में विद्यमान है और राजा भोज वाला जो है वो भोपाल में विद्यमान है, ये आप जानते हैं। साथियों सिंधी अखबार फर्ज कहां से प्रकाशित होता है? देखिए ऊपर अभी मैंने बताया था कि फर्ज क्या है, एक सिंधी अखबार है, बताया था डिटेलिंग में। और अब उसने पूछ लिया वो जो सिंधी अखबार है फर्ज वो कहां से प्रकाशित होता है? ग्वालियर, सागर,
भोपाल या उज्जैन। और देखिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 83, और 83 का आंसर यहां आपको दिखेगा बी, मतलब फर्ज जो है, जो सिंधी अखबार है, वो बी मतलब भोपाल से प्रकाशित होता है साथियों। और ये एग्जाम जो है प्लाटून कमांडर एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1952, 22 मई 1955, 24 मई 1955 और 16 अगस्त 1952। साथियों ये प्रश्न जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2013 में आया हुआ है और इसका सही आंसर है 22 मई 1955। साथियों अकेला ईयर नहीं देखना है, डेट भी देखनी है। कई लोग आकाशवाणी की डेट याद करके बैठे कि 1955 से मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू हुई, पर डेट भी तो इंपॉर्टेंट है। 22 मई पूछ लिया आपसे, लीजिए मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? मालवा अखबार, ग्वालियर अखबार, नवजीवन पत्रिका और नई दुनिया। साथियों इसका सही आंसर है मालवा अखबार। अब देखिए प्रश्न कहां पूछा गया, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2014। अब देखिए वैरायटी देखिए, डेयरी फेडरेशन का हो, एमपीपीएससी का हो, प्लाटून कमांडर का हो, आरक्षक का हो, पटवारी का हो, सारे एग्जाम्स हम कवर कर रहे हैं, वैरायटी कवर कर रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर्स में आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। और साथियों मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था मालवा अखबार। पर दोस्तों यहां एक दो तथ्य और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मालवा अखबार हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला तो था, बट यह साप्ताहिक था। और मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत किस भाषा में हुई? तो उर्दू भाषा में हुई। कहां से हुई? अखबार ग्वालियर नाम के अखबार से हुई। तो इतने सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में पत्रकारिता की शुरुआत किस भाषा में हुई? उर्दू भाषा में। किस अखबार से हुई? ग्वालियर अखबार नाम का अखबार था। और हिंदी कब से शुरू हुआ? मालवा अखबार से शुरू हुआ। बट ये कैसा था? ये साप्ताहिक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के विषय में सही विचार कीजिए। मतलब निम्न में से कौन सा विकल्प पश्चिम मध्य रेलवे के लिए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है? पहला, इसका मुख्यालय जबलपुर में है। ओके। दूसरा, भारतीय रेलवे का पहला रेल क्षेत्र जिसने सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किया, क्या ये वो है? दूसरा, तो इन दो में से क्या है? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, या ना तो ए ना बी? साथियों आंसर है ए और बी दोनों। मतलब पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर तो है ही, साथियों साथ में ही ये एक ऐसा रेलवे जोन है जिसने रेल क्षेत्र में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त किया। क्वेश्चन आएगा। और अभी हमने पहले डिस्कस किया है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो 3 रेलवे जोन हैं, उसमें से ये है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। कहां है मुख्यालय? जबलपुर में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने वाला प्रदेश का पहला रेलवे क्षेत्र। अब भी हमने देखा थी कि अभी दूसरे एग्जाम में आया था, ये लेक टेक्नीशियन 2015 में और ये भी लेक टेक्नीशियन 2015 में। सेम एग्जाम में, सेम पेपर में एक से संबंधित 2 प्रश्न। इसलिए कहते हैं एक बिंदु संबंधित जितने ज्यादा पैरामीटर्स डायमेंशन देखेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चन सही होने की संभावना होगी। आपको आंसर पता है, पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां है? जबलपुर में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इस तरफ जाना पड़ेगा हमें स्लाइड में। ओके, ये देखिए, मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? अभी हम देख चुके हैं, इंदौर है आंसर। और इसके बारे में व्याख्या भी मैं आपको बता चुका हूं कि भाई भोपाल भी है, फिर खजुराहो भी है, पर वहां से शुरू नहीं हुआ, बट शुरू यहां से भी हो गया। और एक फैक्ट और अभी हमने देखा था कि कब से शुरू हुई अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट? यहां 2018 से शुरू हुई। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। निम्न में से किस शहर से सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं भाई साहब? सूबेदार भर्ती परीक्षा, पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा, प्लाटून कमांडर एग्जाम में पूछा गया। इंदौर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर। आंसर है भोपाल। भोपाल से सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है? वसुधा, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह, चौमासा या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों भोपाल से ये सारी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। आपको पत्रिकाओं के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा साथियों, और खासकर आप यदि सारे शहरों की पत्रिकाएं नहीं पढ़ सकते तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, कम से कम इन 4-5 शहरों की पत्रिकाएं जरूर पढ़िए कि इन शहरों से कौन कौन सी पत्रिकाएं निकल रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। चलिए
मध्य प्रदेश की पहली मासिक पत्रिका 1915 में किस नगर से प्रकाशित हुई? पहली मासिक बोला है उन्होंने, मंथली मैगजीन। और कब से प्रकाशित हुई? 1915 से प्रकाशित हुई। एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है भविष्य में कि मासिक पत्रिका किस वर्ष से प्रकाशित हुई? तो 1915 से प्रकाशित हुई। कहां से प्रकाशित हुई? तो दोस्तों इंदौर से प्रकाशित हुई, और यह भी सूबेदार भर्ती परीक्षा 2016 में आ चुका। अगला देखें, नई दुनिया जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर। आंसर है साथियों इंदौर। अगला क्वेश्चन, जीवाजी प्रताप पत्र, वर्तमान में इसका नाम है मध्य प्रदेश संदेश, ये क्यों प्रसिद्ध है? पहला, ये मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र था, ये मध्य प्रदेश का पहला दैनिक पत्र था, ये मध्य प्रदेश का पहला पखवाड़ा पत्र है, ये मध्य प्रदेश की पहली पखवाड़ा पुस्तिका है। दोस्तों आंसर है कि ये मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक पत्र है। तो देखिए 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां पर। पहला क्वेश्चन तो ये कि जीवाजी प्रताप पत्र का वर्तमान में नाम क्या है? मध्य प्रदेश संदेश नाम है। दूसरा प्रश्न ये कि ये किस तरह का पत्र है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला साप्ताहिक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है भैया? भोपाल, जबलपुर, इटारसी, रतलाम। तो साथियों इसका आंसर है भोपाल। यह क्वेश्चन डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? आंसर है भोपाल। तो फिर यहां क्या है? जबलपुर में क्या है? तो अभी आपने देखा था जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ये आपने देखा था। दूसरा, इटारसी में क्या है? इटारसी में 2 चीजें हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी, और दूसरा सबसे बड़ा रेलवे रसोई घर, ये भी इटारसी में है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, रतलाम में क्या है फिर? जो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो जबलपुर में है ना, उसका क्षेत्रीय मुख्यालय कहां है? तो रतलाम में, ये पता होना चाहिए। क्या बात है क्लियर? चलिए, तो क्षेत्रीय मुख्यालय जब भी आए तो आप रतलाम लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रेलवे मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 75, 76, 77 या 78? आंसर है 1976। ये क्वेश्चन भी डेयरी रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में आया था साथियों। 1976 में स्थापना हुई थी। ठीक, आखिरी स्लाइड, आखिरी के कुछ जरूरी प्रश्न, और मैं फिर दोहरा दूं, हम केवल जरूरी प्रश्न आपसे साझा कर सकते हैं, पूरे प्रश्न तो कोई भी साझा नहीं कर सकता, क्योंकि वीडियो की भी अपनी एक सीमा होती है, समय होता है कि कितना बड़ा हम वीडियो बना सकते हैं, अन्यथा बहुत ज्यादा बड़े वीडियो भी हो जाएंगे तो आप नहीं देखेंगे। हाँ, हम आपको यहाँ मार्गदर्शित कर सकते हैं, खास पैरामीटर से आपको अवगत करा सकते हैं। आपको पूरे यदि क्वेश्चन प्राप्त करने तो आप जल्दी से जाइए बुक स्टोर पर और जल्दी से खरीदिए महावीर पब्लिकेशन की एमपी ऑब्जेक्टिव की सीरीज, बहुत काम की है दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, अभी चर्चा हुई थी थोड़ी देर पहले, और आप देखें कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है भैया। तो आंसर है इसका SH-19। अच्छा, और सबसे छोटा कौन सा बताया था मैंने? SH-39, ये सबसे छोटा बताया था। एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी, एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2000, 2002, 2004 या 2006? तो आंसर है 2004। ठीक है दोस्तों, सीधे याद करना है कि कौन सा डिपार्टमेंट कब बना, कौन सा संस्था कब बना। चलिए, जबलपुर किस रेलखंड का मुख्यालय है? अभी हम देख चुके हैं 50 बार इसको, और चूंकि व्याख्या में बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, देखो व्याख्या से ही प्रश्न बन गया स्टेनो टाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड वाले एग्जाम में 2016 के। पश्चिम मध्य रेलवे का, उत्तर मध्य रेलवे का, दक्षिण मध्य रेलवे का या पूर्वी मध्य रेलवे का? तो आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे का। दोस्तों अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र किस नगर में स्थापित हुआ? अभी डेट पूछी थी, अब शहर पूछ लिया। डेट थी 22 मई 1955, अब शहर पूछ लिया, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या इंदौर? आंसर है ग्वालियर। स्टेनोटाइपिस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैं बार बार रेखांकित कर रहा हूं। डायमेंशंस, व्याख्या, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला देखें, राजगढ़ बैतूल राजमार्ग पर कौन सा स्थान नहीं आता? भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा? तो दोस्तों हरदा नहीं आता। राजगढ़ बैतूल राजमार्ग जो है वो जब निकलेगा वो पूरे रूट में हरदा आ ही नहीं सकता, हरदा नहीं आएगा, वो होशंगाबाद से निकल जाता है।
बैतूल होशंगाबाद से निकल जाता है, हरदा को टच नहीं करता। आप जानते हैं नर्मदापुरम संभाग है, उसमें बैतूल, होशंगाबाद, हरदा तीनों जिले हैं, तो उसके हरदा को ये नहीं छूता। ठीक, ये बात याद रखना। अच्छा, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई, राजा भोज, जबलपुर या ग्वालियर? तो आंसर है देवी अहिल्याबाई होलकर। देखिए, लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया प्रश्न। देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ऑब्वियसली होगा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें हो रही हैं यहां से, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये। ठीक है, इंदौर का। चलिए, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मतलब NH3 पर स्थित नहीं है? नहीं है पूछा है, कई बार हम नहीं है स्किप कर देते हैं, हम ये देख लेते हैं कि कहां है जल्दबाजी में। नहीं है इंदौर, शिवपुरी, झांसी और ग्वालियर। तो दोस्तों झांसी नहीं है, इंदौर भी है, शिवपुरी भी है और ग्वालियर भी है। तो आप देख रहे हैं NH3 बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रमार्ग है। तो आप क्या करें, NH3 के उन जिलों की सूची बना ले जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़े। नवजीवन इंदौर से 1915 में शुरू किया गया था, वह क्या था? क्या था? हिंदी का पहला अखबार, मध्य प्रदेश का पहला अखबार, साप्ताहिक अखबार या मासिक अखबार? तो दोस्तों ये मासिक अखबार था नवजीवन। कितने प्रश्न आएंगे? पहला प्रश्न आएगा नवजीवन कहां से शुरू हुआ? तो इंदौर से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1915 में शुरू हुआ। कैसा था? मासिक था। तो भैया फिर साप्ताहिक कौन था? साप्ताहिक था मालवा, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन से नगर के बीच बना? एक्सप्रेसवे इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर, भोपाल इटारसी और ग्वालियर सागर? तो आंसर है दोस्तों इंदौर भोपाल। ये क्वेश्चन लैब टेक्नीशियन 2017 में आया था कि इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे जो है वो मध्य प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है। अगले कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन दोस्तों आज के लेक्चर के देखेंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और आधुनिकीकरण के लिए किस कंपनी को टेंडर दिया गया या किस कंपनी के साथ समझौता हुआ? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबानी ग्रुप, सागर ग्रुप, बंसल ग्रुप या अदानी ग्रुप? आंसर है बंसल ग्रुप। बंसल ग्रुप को हबीबगंज स्टेशन मतलब भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है उसके आधुनिकीकरण और पुनर्विकास का काम सौंपा है, उसके साथ समझौता हुआ है। मतलब ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन जिसका निजीकरण हुआ, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, और किस कंपनी को काम सौंपा गया है? बंसल ग्रुप को सौंपा गया है। आगे बढ़ेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश और डेढ़ राज्य का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश एवं डेढ़ राज्य का सबसे बड़ा व्यस्ततम हवाई अड्डा है। गुजरात उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर प्रदेश या इंदौर? तो सीधी सी बात है मध्य प्रदेश डेढ़ इंदौर का सबसे बड़ा व्यस्ततम हवाई अड्डा है। ऑब्वियसली देवी अहिल्याबाई जो है वो इंदौर में है। अच्छा, वर्ष डैश में सभी मानव रहित स्तर के क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र भारतीय रेलवे में पहला रेलवे क्षेत्र बन गया। पर यह कब हुआ दोस्तों? अब देखिए ये प्रश्न हम पीछे देख चुके हैं। रेलवे क्रॉसिंग खत्म करने वाला पहला तो पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय तो जबलपुर, ये सब हम देख चुके हैं। मध्य प्रदेश में टोटल कितने रेलवे जोन? 3, ये भी हमने देख लिया। उनका क्षेत्रीय मुख्यालय रतलाम, ये भी देख लिया। बट ये जो रेलवे क्रॉसिंग या मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग वाला जो बात है ये कब से है? तो ये 2015 से है। जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ईयर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई चीज यदि पहली बार हुई है तो आपके दिमाग में होना चाहिए इसका ईयर, तो हम सर्च कर ही लेते हैं यहाँ। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का कौन सा स्टेशन हाल ही में निजी हाथों में सौंपा गया? अभी देखा हमने, भोपाल मुख्य स्टेशन, इंदौर जंक्शन, कटनी या हबीबगंज? तो दोस्तों हबीबगंज को सौंपा गया। भोपाल मुख्य स्टेशन को नहीं सौंपा गया, हबीबगंज को सौंपा गया। किसे सौंपा गया? बंसल ग्रुप को सौंपा गया, है ना। चलिए आगे देखेंगे। ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर लाइट रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 1901, 1903, 1899 और 1897? तो साथियों ग्वालियर से भिंड तक ग्वालियर रेलवे की शुरुआत 1899 में हुई थी। अब देखिए एमपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न, एमपीएसआई 2017। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह पटवारी 2017 में पूछा गया। क्या है उद्देश्य? पहला,
500 वर्ग से कम जनसंख्या वाले सामान्य श्रेणी के गांवों में सड़कों का निर्माण करना, दूसरा उद्योग स्थापित करना, तीसरा जनजातियों को मुख्य धारा में लाना, और चौथा शैक्षणिक संस्था स्थापित करना। तो दोस्तों आंसर है जनजातियों को मुख्य धारा में लाना। देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जब गांव गांव तक सड़क जाएगी तो जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे, जहां आदिवासी लोग निवास करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, वो लोग पक्की सड़क बन जाने के कारण शहर आ पाएंगे, या मैं यूं कहूं उनकी पहुंच शहर तक सुनिश्चित हो पाएगी, और नगरीय जीवन के जब वो संपर्क में आएंगे तो मुख्य समाज का हिस्सा बन पाएंगे। ये उद्देश्य, ये थोड़ी सी कहानी आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। साथियों अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 पर स्थित नहीं है। देखिए NH3 छोड़ ही नहीं रहा आपका पीछा, अभी भी आया था दूसरे एग्जाम में, अब फिर आया कब, MPPSC प्री 2018। लो, और अभी मैं कह रहा था आपसे कि NH3 जो है इंपॉर्टेंट राजमार्ग है, तो आप ना उसकी लिस्ट बना लीजिए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो उससे संबंधित हैं, तो आपको पता चल जाएगा कौन से हैं जो उससे संबंधित नहीं हैं। दोस्तों सेंधवा, मऊ, सारंगपुर और सुजालपुर, तो सुजालपुर उस पर स्थित नहीं है, बाकी सब है, सेंधवा भी है, मऊ भी है, सारंगपुर भी। MPPSC प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है साथियों। तो आपने ओवरऑल इस लेक्चर में यह देखा कि हमने आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराए, पर वो क्वेश्चन किसी एक एग्जाम के नहीं थे, मतलब एक पैटर्न के नहीं थे। हमने डेयरी फेडरेशन से लेके, प्लाटून कमांडर से लेके, पटवारी से लेके, सूबेदार SI से लेके, MPPSC प्रीलिम से लेके, MP स्टेट इंजीनियरिंग, हर तरह के एग्जाम के क्वेश्चन दिए आपको, ताकि अलग अलग स्तर के जो एग्जाम हैं उसके अलग अलग स्तर के क्वेश्चन आप समझ पाए। और आपने एक बात रेखांकित की है कि क्वेश्चन जो है उसकी व्याख्या कितनी इंपॉर्टेंट है। एक की व्याख्या दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन बन रही है, और यदि व्याख्या आपको मध्य प्रदेश में सबसे विश्वसनीय कहीं देखनी है तो वो महावीर पब्लिकेशन की किताब में मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा यदि इस टॉपिक की और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप किताब जरूर परचेस कीजिए। बाकी हमारे एंड से ये वीडियो इतना ही। आशा करते हैं किसी ना किसी संदर्भ में आपकी थोड़ी ना थोड़ी मदद हो पाएगी, जो कि पब्लिकेशन का मुख्य उद्देश्य है। पब्लिकेशन पूरा विद्यार्थी उन्नयन केंद्रित है, विद्यार्थियों का उन्नयन होना चाहिए, विद्यार्थियों का उत्थान होना चाहिए। साथियों आशा है आपका साथ इसी तरह बना रहेगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।